हाय हेलो एवरीवन, आई विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ आया हूँ और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपने ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं जहाँ पर पूरी तरह से छुट्टी लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 6 से 7 दिन की छुट्टियाँ लगती हैं, लगभग 7 दिन की छुट्टी। हो सकता है कि कुछ लोग आपके कोटा जाके पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अपने अपने जहाँ होम टाउन में कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले भी बच्चे, यानी कि सब तरफ एक तरह का माहौल ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती। और उस समय अगर हम पढ़ लें तो दोस्तों हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो सेशन है वो आज का होने वाला है और उस सेशन के लिए मैं पर्दा हटाता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हटा दूं। जी हाँ दोस्तों, दिवाली में पढ़ाई कैसे करें, ये आपका सैड फेस आप देख सकते हैं कैसा हो जाता है जब दिवाली की छुट्टियों की बात आती है। इमोशंस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फैमिली के साथ रहने का, घूमने का, शॉपिंग का, दोस्तों के साथ घूमने का, पटाखे छोड़ने का, किसी खास के आगे पटाखे छोड़ने का। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छा मौका होता है अपना इंप्रेशन लगाने का। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे मन के अंदर चल रही होती है। हो सकता है लास्ट ईयर की कुछ उम्मीदें आपके मन में अभी रह जाती है तो वो अगले साल पूरी हों, इस उम्मीद में भी दिवाली आती है। याद है कई बार ऐसा होता था कि आपने पटाखा जलाया और जिस समवन स्पेशल के सामने जला रहे थे और अचानक फुस, पूरी इज्जत की किरकिरी हो जाती है। तो ऐसी काफ़ी सारी उम्मीदें, काफ़ी सारी भावनाएं अंदर से मचल रही होती हैं। दिल पता नहीं कहाँ जाने की सोच रहा होता है, कुछ होम टाउन जाने की सोच रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है दिमाग के अंदर कि कैसे करें। प्लस जो पढ़ना चाहते हैं बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि दिवाली की छुट्टी को अगर हम यूटिलाइज़ कर लें तो हमारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, हम बैकलॉग से बच जाएंगे। अगर बैकलॉग कवर हो गया तो हम जब वापस आएंगे घर से तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। होगा कि नहीं होगा? और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारे ये सैड फेस जो चल रहा है, ये सैड फेस हमारा हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप क्या स्थिति चल रही है अभी। अभी अगर इस इमोजी को देखो तो आई होप आप में से कई सारे बच्चे ऐसे ही हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी इमोजी मैं आपको बताता हूँ जो सच में ये है इमोजी। आज की अगर हम बात करें तो ये इमोजी है। हमारे हंसते हुए चेहरे के पीछे का ये वाला चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ एज अ टीचर मैं देख पा रहा हूँ, एज अ टीचर मुझे दिख रहा है। दिवाली की छुट्टियों में जो सिचुएशन होगी वो ये सिचुएशन सबको दिख रही होगी, लेकिन उसके पीछे का जो चेहरा होगा वो ये होगा, क्योंकि आफ्टर छुट्टी, आफ्टर वेकेशन जब हम वापस आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि अगर हमने इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ नहीं किया। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि कैसे इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करना है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर आप ये इस डिलेमा में चल रहे हैं ऑफलाइन के बच्चे की हम घर जाएं या ना जाएं, तो देखिए डिसीजन आपका है, आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। घर जाना या ना जाना से अगर आप पढ़ाई अफेक्ट हो रही है तो आप पहले डिसीजन इस बात का रखिए कि पढ़ाई अफेक्ट ना हो, तो आपका डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, कि अगर घर जाने से पढ़ाई अफेक्ट हो रही तो ना जाएं, और अगर घर ना जाने से पढ़ाई अफेक्ट हो रही तो ज़रूर जाएं। तो डिसीजन जो हो वो इस बात पर बेस्ड होना चाहिए कि पढ़ाई अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर जाने से या नहीं जाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना सा लेना देना है कि हमारा पढ़ाई अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब दोनों तरह से चलते हैं कि अगर घर जाते हैं तो क्या नुकसान है और यहाँ रहते हैं तो क्या नुकसान है। तो अगर मान लीजिए आप घर जाते हैं तो घर जाके कैसे पढ़ाई करें मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप थोड़ा सा टाइम टेबल बनाएं इस तरह से तो आप माहौल देखेंगे दिवाली के अंदर तो क्या होता है, सुनिएगा। अगर हम इमेजिन करें तो हमारे घर की सिचुएशन क्या होती है। हमारे घर की सिचुएशन ये है कि सब आराम से उठते हैं क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं। लगभग 8-9 बजे के आसपास सब उठते हैं। मम्मी चाय बनाती है, पिताजी अखबार पढ़ रहे होते हैं या फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या ऑफिस की तैयारी करके निकल जाते हैं, क्योंकि ऑफिस की छुट्टियाँ इतनी होती नहीं जितनी हमें मिलती है। गवर्नमेंट टीचर अगर हैं तो अलग बात है। माता जी अपने काम में लगी क्योंकि उन्हें दिवाली की सफाई करनी है, उन्हें खाना बनाना है, तरह तरह के पकवान बनाने हैं, शॉपिंग करनी है, काफ़ी सारा एक्साइटमेंट। हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम उस घर में या तो फोकट होते हैं या फिर हम उस घर में काम करने के लिए आते हैं, या फिर हम रिमोट लेकर के बैठ जाते हैं उस टीवी को इतनी बार देखते रहते हैं। बेचारा टीवी भी सोचता है कि पहली बार कोई देख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, वरना ये रिमोट तो ऐसे ही पड़ा था। और इतनी बार दबता है फिर अगले दिन कि वो कहता भैया छोड़ दो यार, माफ़ कर दो, गलती हो गया बे है। या फिर हमारा नेट हमारा जिंदाबाद, हम यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, या हम व्हाट्सअप चैटिंग कर रहे होंगे, या हम अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, या फिर हम अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए होंगे, या हम भी शॉपिंग कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ही चल रही होती, इसके अलावा कोई ऑप्शंस होते नहीं हैं। अब दिवाली का ये जो है समय वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है पढ़ाई करने से, बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो गए ही होंगे। तो यहाँ पर आपको स्लॉट्स निकालने की ज़रूरत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठने की आदत डाल लो।
पहला स्लॉट 5 से लेकर 9 बजे तक का एक खींच लो। 5 से 9 खींचने के बाद आप कॉपी को रख दो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? 9 बजे के बाद माहौल बन जाता है घर में, क्योंकि बाबूजी ऑफिस जा रहे होते हैं, माताजी खाना बना रही, नाश्ता वगैरह, चाय दूध पानी ये सब चल रहा होता है, तो आवाज़ें आती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होता है। तो हमें क्या करना है उस समय? हमें सिर्फ इतना सा करना है कि हमें वो टाइम को यूटिलाइज करना है जिस समय आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो। तो 5 से 9 का, 5 से नहीं होता तो 6 से 9 का, 6 से नहीं होता तो 7 से 9 का, बट करना है। ये मत सोचना 5 बजे कौन उठेगा, 6 बजे 7 बजे 8 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि अगर 1 घंटा पढ़ने की आदत पड़ गई ना तो आप 9 की जगह 10 भी खींच लोगे। अब 10 बजे के बाद थोड़ा घूम फिर लो, 1 बजे तक का मस्त रहता है माहौल, फिर खाना वाना खा लिया, खाना वाना खाने के बाद आपके दिन का टाइम यूज़ होता है, तो माता जी थोड़ा रेस्ट करने चली जाती है, बाबूजी भी रेस्ट करने जाते हैं, तो 2 से 5 का एक स्लॉट आप दिन में खींच सकते हो, जब पूरा परिवार थोड़ा रेस्ट कर रहा हो। तो 2 से 5 या 4 का जो भी स्लॉट मिले उसमें खींच दो अपनी पढ़ाई चुपचाप जाके। 5 बजे फिर से माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो जाता है, बाहर रौनक होने लग जाती है, दोस्त घूम मिलने आ जाते हैं, ठीक है, आवाज़ें शुरू हो जाती है, बाहर बच्चे क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, ठीक है, तो एक तरह का माहौल अच्छा बनता है, शॉपिंग करने की इच्छा होने लग जाती है। तो आप 5 से लेकर 9 तक अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कर लो, शॉपिंग करने, पेरेंट्स के साथ घूमने जाने, कुछ भी करने में। तो आपके पास एक स्लॉट और मिलेगा फिर 9 के बाद का। 9 साढ़े 9 के बाद आपने डिनर कंप्लीट किया, 9:30 पौने 10 के आसपास आप बैठो और 12 बजे तक फिर पढ़ लो। तो 3 स्लॉट आप निकाल सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, दिन का और एक नाइट का। ये स्लॉट आप निकाल लो और फ़ोन को टाटा बाय बाय कर देना स्विच ऑफ करके। अगर ऐसा कर दिया तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। अब उस पढ़ाई में करना क्या है, फिर से सुनिएगा। ये जो स्लॉट आपने पहले निकाले, इन स्लॉट्स के अंदर आपको सबसे पहले अपने पढ़ाई के अंदर जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनके जो बैकलॉग से उनको क्लियर कर लेना। फिर से कह रहा हूँ, पुराने ओल्ड बैकलॉग को भी छोड़ देना भाई, क्योंकि ओल्ड बैकलॉग में फंस गए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे दिन नहीं है, अगर आप सोचो तो बहुत सारे दिन नहीं है, कम दिन है, टाइम कम है, बस हमें बहुत सारा टाइम नहीं लें, इसलिए हमारे को करंट टॉपिक ऐसे स्ट्रांग हो जाए कि दिवाली के बाद वापस आने पर हम लोग एकदम शहंशाहों की तरह वहाँ पर एक्ट करें। हमें लगे हमारे पड़ोसी को कि हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो, और मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे। समझ गए? तो इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आ जाए। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग जाएं और जाकर के सीधा सीधा जो है वो अपना होमवर्क जो अपना छूटा हुआ था वो कंप्लीट कर लें। तो बेसिकली अगर हम मान के चलें तो हमें सबसे पहले दिवाली की छुट्टी में स्लॉट्स निकालने हैं। स्लॉट्स निकालने के बाद जो हमारे करंट टॉपिक चल रहे थे उनको पूरा अच्छे से करना है। अब उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो पहले वो बैकलॉग को उठाना जो हैवी हो टॉपिक वाइज, यानी कि मार्क्स के वाइज। मतलब ऐसा जैसे 4 चैप्टर बैकलॉग है तो चारों को नहीं करना, उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले को उठा के वो कर लो। बैकलॉग में भी क्या कर लो, सिर्फ आप क्या करो, अपने जितने भी थ्योरी है सर ने पढ़ाई वो कर लो और नोट्स कर लो, नोट्स के साथ डीपीपी या शीट जो सर ने दी और पीवाईक्यू सिंगल कैरेक्टर इंटीजर। मान लीजिए सब बच्चों का कंप्लीट है ये तो अब, लेकिन अब उसके बाद क्या करें, तो सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना। छुट्टियों में सेटिंग देना 3 घंटे की और उसमें प्रैक्टिस करना सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल की, सिंगल कैरेक्टर और इंटीजर की, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर सिंगल कैरेक्टर और इंटीजर आएगा। तो आप मैक्सिमम स्टडी पर फोकस करना, सिंगल कैरेक्टर इंटीजर, सिंगल कैरेक्टर इंटीजर, सिंगल कैरेक्टर इंटीजर। क्लियर? तो इससे आपका एक फ़ायदा हो जाएगा, हाँ है ना। तो इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि भाई आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जब वापस आओगे तो टेस्ट में नंबर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी दिवाली में जैसे ही घर जाओगे आपको सबको एक जवाब देना है, नंबर क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारे दोस्त के तो आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे भाई बताओ। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा ना दोस्तों। तो आपको जवाब ना देना पड़े, वापस आओ, नंबर आ जाए। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे तो आई होप कि आपकी सारी दिवाली की छुट्टी बहुत अच्छी होगी। और दिवाली पे जाके अपने पेरेंट्स के साथ रहना, उनके साथ विश्वास के साथ रहना, कॉन्फिडेंस दिलाना उनको, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी तरह की कोई गलत बात नहीं करनी, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई डिमोटिवेशन नहीं। और हमेशा दिवाली की तरह, हमेशा जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे तो दिवाली बनी थी। हमारी असली दिवाली लेकिन उस दिन नहीं है, हमारी असली दिवाली उस दिन है जिस दिन सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये सोच के जाना घर पे कि वापस जब आऊँगा तो एक दिन मेरे लिए भी ऐसी तरह से दिए जलेंगे, क्योंकि मैं भी विजय प्राप्त करके आया हूँ। मैं रावण पर विजय प्राप्त नहीं करके आया, लेकिन मैं आईआईटी पर विजय प्राप्त करके आया हूँ। प्लस जिन जिन लोगों ने ये कहा था दिवाली में पटाखे फोड़ते ना, वो पटाखे छोड़ के आना घर पे,
रख के आना, लिख के आना वहां पे कि जिन ने मेरे से कहा था कि सेलेक्ट नहीं हो सकता, जिन ने मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगाए थे, मेरी फैमिली के अलावा मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जितने भी हैं, उन सबके घर जा करके वो सूतली बम जो है, एक नहीं 2 को एक साथ करके मटका लगा के उसके घर के सामने फोड़ेंगे और ढोल बजाएंगे, जोरदार ढोल बजाते बजाते जाएंगे कि सेलेक्ट हो गया, मैंने कर दिखाया। ये प्रण लेके वापस आना और ये प्रण लेकर के आपको पढ़ना है। अब आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जो ये अंदर की आग जला के लानी है आपको दिवाली के बाद। ये प्रण लेके जाना है कि जिसने कुछ कहा ना उसके घर जाके ही ढोल बजेगा और वहीं पटाखे फोड़ूंगा। मेरी असली मायने में दिवाली उस दिन आएगी जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा। ये दिवाली तो सिर्फ राम जी के लिए मना रही है, ये जीत तो राम जी की थी, ये जीत तो राम जी ने रावण को मारा इसलिए मनाई जा रही है। तो ये दिवाली उनकी है, मेरी नहीं। मेरे घर की दिवाली तब होगी जब मेरे लिए दिए जलेंगे, जब मेरे घर के मेरे माँ बाप खुश होंगे, मेरे रिश्तेदार खुश होंगे, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट होगी वो मेरे लिए असली दिवाली होगी। ये प्रण लेकर के आप दिवाली पर पढ़ाई करें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही आईटी है।